अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप के सभी ठीक होंगे, इंशाल्लाह खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, यानी मैं पराठा बना रही हूँ, सिंपल सा पराठा बना रही हूँ क्योंकि रात को मैंने कुछ खाया नहीं था और सुबह मुझे फ़ील हुआ कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे कुछ थोड़ा अच्छा सा नाश्ता करना चाहिए, जैसे अंडा पराठा। तो बस यही यही हो रहा है आज नाश्ते में। तो वेलकम बैक जी। नाश्ता मेरा हो गया है। यहाँ पे मैं अब काम, जो घर के काम होते हैं नॉर्मली, वही शुरू हो गए हैं। बेटा मेरा मेरे साथ लगा होता है और मेरी हेल्प भी करता है, तो लॉन्ड्री भी मैंने शुरू कर दी। और आज मैंने करनी थी फ्रिज की सफाई, जो डिटेल से होती है, क्योंकि छोटी मोटी सफाई तो फ्रिज की होती रहती है, लेकिन ग्रोसरी आने से पहले मैंने सोचा, चूँकि ग्रोसरी आती है हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आ जाती है। बच्चों को अगर कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो फिर कुछ ना कुछ नहीं होता, बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो मैंने सोचा अभी ग्रोसरी आने से पहले पहले बेटर होगा कि मैं सबसे पहले ये काम कर लूँ। हमारे फ्रिज में ये है कि इसके जो फ्रीज़र का हिस्सा है वो नीचे है और फ्रिज का ऊपर है। तो आप अगर हम ऊपर वाला हिस्सा बंद करना चाहते हैं तो वो अलग बटन से बंद होता है और नीचे वाला अलग से। तो ये अच्छा है, ये स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हाइजेनिक भी है। और मैं सालों साल से, बल्कि यहाँ पे सभी यही स्प्रे यूज़ करते हैं फ्रिज की सफाई के लिए या फिर माइक्रो के लिए। तो बस आप लोग को लगेगा कि ये तो बिल्कुल भाग दौड़ है, तो भाग दौड़ इसलिए कि मैंने वीडियो बनाई वो लंबी हो गई, इसलिए मैंने स्पीड दे दी है। अब मैं ये जो सारे बास्केट्स हैं वो खाली कर रही हूँ और सफाई कर रही हूँ। बल्कि आप देखिए कि सफाई मेरी हो भी गई है और सारा कुछ मैंने दोबारा यहाँ पे ठीक कर दिया है। साथ साथ में मैं कहा रही थी जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी कुल्फ़ी रखी हुई थी जो मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो नीचे वाला हिस्सा तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब बारी है ऊपर वाले हिस्से की। और साथ साथ में अपनी कुल्फ़ी भी, यानी मेरी कुल्फ़ी नहीं, जो कुल्फ़ी मैंने निकाली है वो मैं साथ साथ में वो भी इंजॉय कर रही हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स है फ्रिज में रखने के लिए, तो ये मैं ख़ाली कर रही हूँ क्योंकि इन सब को मैंने डिटेल से साफ़ करना है और उसके बाद ही मैंने कुछ और काम करने होंगे। क्योंकि फ्रिज का मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि फ़्रिज की सफाई है, जब मैं करती हूँ तो डिटेल से करती हूँ, तो इसलिए कभी कभी दिल नहीं भी करता क्योंकि बंदा थक भी जाता है। खैर ये तो हमारे हिस्से के काम हैं, हम ही नहीं करने हैं। बस अभी सारा कुछ खाली हो गया है, ये डिब्बा ऊपर रह गया था, तो इसी स्प्रे से मैं सारा ये भी साफ़ करूँगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है इससे और बिल्कुल चमक चमक इसमें आ जाती है ग्लासेस वगैरह में। तो यहाँ पे फ्रिज की सफाई भी मेरी डन हो गई और जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वो भी सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। अब इसमें मैं फिर से वही चीज़ें, जो टमाटर, लेमन वगैरह, जो कुछ फ्रिज में था वो दोबारा से रख रही हूँ। और इतने में मुझे हल्की वाली भूख लगी थी क्योंकि पराठा मैं खा चुकी थी, रोटी का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं जो फ़िश पड़ी हुई थी, फिंगर फ़िश, वो मैं फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा, और इसी से मेरा जैसे टाइम पास हो जाएगा क्योंकि मुझे हल्की भूख लगी थी और रोटी वगैरह और राइस वगैरह का बिल्कुल मूड नहीं था। इतने में ग्रोसरी भी आ गई थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे ग्रोसरी लेके। तो जो मेरा हीरो सा बेटा है वो यहाँ भी हाजिर है और हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी होता है एनी टाइम। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था और ख़ुद ही चीज़ें निकाल रहा था यहाँ पे। या कुकमारी कुकीज। croissant, brood, Ryan, Nutella। ग्रोसरी तो मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी, लॉन्ड्री भी मेरी हो गई थी। हस्बैंड मेरे घर पे थे, रायन को मैंने सुला दिया। तो मैंने सोचा अभी मेरे लिए थोड़ा सा टाइम है जो
मैं अच्छे से स्पेंड कर सकती हूँ। अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मैंने जाना था बाहर, और अगर नहीं लगा तो विंडो शॉपिंग तो कहीं गई नहीं, विंडो शॉपिंग हो जाएगी। इतने में मेरी मेरी बेटी आ गई और उसने सिर्फ बैग रखा है, स्कूल से आ गई थी वापस, तो उसने बस बैग अपने पापा को पकड़ा दिया और कह रही थी मैं भी जा रही हूँ। मैंने कहा चलो, मैं 2 मिनट पहले निकल जाती तो आराम से मैं जैसे अपना टाइम में स्पेंड करती, लेकिन आ जाओ। उसको खुशी इसलिए हुई क्योंकि उसने कुछ कपड़े वगैरह लेने थे अपने लिए, और मेरा इरादा था कि मैं कल इसके साथ जाऊंगी, क्योंकि कल एक अपॉइंटमेंट है। तो मैंने सोचा वापसी पे इसके कपड़े वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, ले लेंगे, लेकिन नहीं, उसकी किस्मत में आना था और वो स्कूल से जल्दी आ गई थी। तो मैंने फिर साथ में ले लिया उसको भी। और यहाँ पे मैं कुछ प्लेट्स वगैरह देखने के लिए आई थी, लेकिन जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद है, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिले। और हफ्ते में दो दफ़ा तो मैं आ ही जाती हूँ, मेरा चक्कर लगता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो प्लेट्स हर कीमत में मुझे वो चाहिए, क्योंकि दिल में दिमाग में कोई चीज़ मेरी आ जाए ना, तो मैं वो ले के फिर रहती हूँ। और लेकिन अभी तक अफ़सोस है कि मुझे वो प्लेट्स अभी तक मिल नहीं रही, लेकिन खैर इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग इस स्टोर से निकल गए थे, और यहाँ इसके साथ ही जो दूसरा स्टोर है वहीं से मैं अपने बेटे के का जो सामान है खुराक वगैरह का वहीं लेती हूँ। वो तो मैंने ले लिया था, इस दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया, क्योंकि हर दफ़ा ही करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं क्रिसमस के लिए। क्रिसमस हम लोग मनाते नहीं है, मेरी बेटी को काफ़ी शौक़ है, वो कहती है हर दफ़ा कहती है मम्मा क्रिसमस ट्री लेनी है और डेकोरेशन वगैरह। मैं उसको क्रिसमस ट्री का तो मैं परमिशन नहीं देती और ना ही पापा देते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी डेकोरेशन होती हैं अपने रूम के लिए वो फिर ले लेती है। मैं कहती हूँ ये बच्ची है, मज़हब तो सबका अपना मज़हब है, ये अपना शौक़ पूरा कर रही है। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई होती हैं, ये अपनी तरफ जैसे अट्रैक्ट करता है, तो वो देखना तो खैर कोई देखने में वो नहीं है, बंदा देख भी सकता है और अगर पसंद आए कुछ तो ले भी सकता है। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह मैं देख रही थी, एक एक प्लेट को उठा रही थी, लेकिन जो मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। खैर कपड़े वगैरह सारे हो गए हैं डन, और जो जो उसको अच्छा लगा, उसको पसंद आया, उसने ले लिया। कुछ इसने जीन्स लिए, एक जैकेट ली थी और एक टी शर्ट उसको ब्लैक वाला चाहिए था, और एक उसको जर्सी तो खैर नहीं, स्वेटर ही कहेंगे, वो पसंद आ गया था। तो बस जो जो उसको चाहिए था, पसंद आया, वो उसने ले लिया। इसको ये चेन भी पसंद आ गया था, तो मैंने कहा चलो आज तुम्हारा ही दिन है, उठा लो, ये भी ले लो। और मेरे पास पड़े हुए थे राइस, लेफ़्ट और राइस थे बॉईल किए हुए, तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा चाइनीज़ टच दे दूँगी तो अच्छा लगता है वो भी कभी कभी। और फिर बताना भूल जाऊंगी, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। शाम के लिए मैं बना रही थी सिंपल चना दाल, और यहाँ पे निदा कर रही है बेकिंग। स्कूल में पता नहीं इसने कुछ देख लिया था और आके ये फिर बेकिंग करने लगी। इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ जाए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अब अल्लाह हाफिज़।